डेरा न्यूज़ टीवी फेसबुक लाइव में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान माजिद बरकी। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं डेरा इस्माइल ख़ान के इलाके सिटी 2 के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। डेरा इस्माइल ख़ान की गुंजान आबाद यूनियन कौंसल यारक में जैसे कि नाज़रीन आप मेरे बैक पे देख रहे हैं, यहाँ पे वैसे तो बहुत से मसाइल मुंह खोले हुए हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बुनियादी मसला वो है साफ़ पीने का पानी। तो नाज़रीन, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, इस 12 से 15 हज़ार की यहाँ की आबादी है, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही टूटी है इस इलाके में, जो यहाँ से यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो आवाम भर के ड्रमी के ज़रिए अपने घरों को जो है लेके जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी यहाँ के जो मकामी रिहायशी वो मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं ये अब इधर के जो मसाइल हैं यारक के, उसके बारे में जो है वो आगाह भी करेंगे और बताएंगे भी सही यहाँ पे कौन से मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम तारुफ करवा दें। और इस इलाके में जैसे कि आपने देखा, पूरे जो इस इलाके में यारक में जो सिटी 2 का PK 96 का जो ये एरिया है, इसमें अब तक कितनी मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट के काम किए गए और यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद है और मैं यूनियन कौंसल यारक से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक समाजी कारकुन हूँ। तो मेरा ये दिल चाह रहा था और कोशिश भी थी और ये भी था कि हमारा बहुत सारा इलाका है, बहुत सारे लोग हैं, वो उनके बुनियादी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन वो उनको बयान किस तरह करेंगे, उनको फोरम, उनको जगह, उनको कहने का तरीक़ाकार वो नहीं था। तो मैंने इसके लिए एक फेसबुक पे या अपने सोर्सेज पे मतलब एक वॉइस सी वो बनाई है, उसका नाम मैंने दिया यारक, वॉइस ऑफ यारक, ताकि ये लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, हक हकूक़ हैं इनके, और वैसे भी आइन और कानून की रूह से हर बंदे। खालिद साहब, सबसे पहले आप ये बताएं, जैसे कि आपने ये एक बैनर भाई ने उठाया हुआ है, पानी की टैंकी को हर सूरत चालू करें। जी। ये क्या, इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड बताएं किस तरह, जैसे कि आपने बताया यहाँ के इलाके 15 हज़ार का जैसे आप बता रहे हैं, यहाँ पे रिहायश पजीर हैं यूनियन कौंसिल जो यारक के अंदर। तो इनका ये बेसिक क्या पानी का क्या मसला, इसके बारे में ज़रा अगर आप बताना चाहें, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पानी इस तरह समझ लें कि पानी यार की ज़िंदगी और मौत का मसला है, और ये हर बंदे का मसला है, मेरा ज़ाती नहीं है, किसी का ज़ाती नहीं है, हर एक का एक जैसा ये यकसां इशू है। और जिस तरह इसके ऊपर पैसा खर्च किया गया है, पानी के ऊपर, हमारे यार के पानी के ऊपर जितना पैसा खर्च किया गया है, अगर इतना, मैं तो कहता हूँ कि ये 2 ट्यूटी लगी हुई हैं, घर घर पानी आना चाहिए था, बल्कि सैलाब आना चाहिए था इस पैसे, मतलब जितना लगा है। टैंकी बनी हुई है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है पानी के साथ। ये कह रहे हैं कि भाई टैंकी को ऑन किया जाए, टैंकी जब ऑन होगी तो घर घर 2 स्टेप तक पानी जाएगा। टैंकी की तरफ थोड़ा सा, टैंकी का इस पानी से कोई कनेक्शन नहीं है, टैंकी की तरफ जिंदा लाश, टैंकी की तरफ थोड़ा सा दिखा दे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा। जी बिल्कुल, समझो बस जिंदा लाश, ये मकसद है, इसका कोई कनेक्शन पानी के साथ नहीं है। ये ऑन हो जाए, अभी कहे कि यार इस टैंकी का जो है ये ऑन ही नहीं हो सकती, तो जब ऑन ही नहीं हो सकती तो इसको बनाया क्यों गया है? तो ये चीज़ तो पहले सोची नहीं जाती है ना कि यार ये चीज़ बनी है तो इसका हसूल घर घर तक जाए, इसकी पाइपलाइनिंग ठीक हो, इसकी जहाँ पे पानी के मसले हैं, जहाँ पाइपलाइन नहीं है उस गली तक पाइपलाइन लाया जाए, जहाँ पे पानी वो टूट बज का शिकार है उसको ठीक किया जाए। कि ये हमारी ये जिंदगी है, ये थोड़ा दिखाएं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा। ये अच्छा, ये एक ही टूटी है, ये एक ही टूटी है, ये यहाँ की एक ही टूटी पॉइंट है। पूरे गाँव की 15 से 20 हज़ार आबादी को ये 1-2 कनेक्शन पानी देते हैं। इससे अभी मुझे बताया या बंदा पूरा दिन पानी भरेगा, या वो एक मजदूर आदमी वो बट्टे पे मजदूरी के लिए जाएगा, एक ही है, वो किसान है, खेत में जाएगा। अच्छा, ये जितने यहाँ के जो रिहायशी हैं, रेजिडेंट है, लोकल रेजिडेंट है, वो इसी जगह पर ही। ये एक पॉइंट ये, और नाज़रीन आप जैसे कि देख रहे हैं, दौरे जदीद में भी डेरा इस्माइल खान की गुंजान आबाद जो यूनियन कौंसिल यारक है, वो अब तक जो है एक ही टूटी के ऊपर जो है गुजारा कर रही है। अपने जो पीने का जो है पानी, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से भरा जा रहा है ड्रमिंग के थ्रू, और ये जो है अपने घरों में ले जा के जो है इससे अपनी ज़रूरियात जो पानी से जो बसता है उसको पूरा करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा भी ये जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रमियों के बिल्कुल ये यहाँ पे रेडियाँ भी हैं, यहाँ पे अवाम आए हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं। लाला तकलीफ तकलीफ थी बच्चा। यस सर, हम अब आप बताएं कि हम स्कूल पढ़ें या पानी भरें? गुड, शाबाश। हम स्कूल से वापस आते हैं और पानी भरने के लिए आ जाते हैं, मदरसे जाएं या पानी भरने आए?
ना हम ट्यूशन जा सकते हैं, ना हम कोई और काम कर सकते हैं। हमारा एक ही मसला है जो पानी का। हमारे गुमान यहाँ पे आते हैं और कुछ समय खुदा की कहते हैं कि हमारा यार एक हमारा गांव है और हमारा घर है, लेकिन यही कहकर बस वापस चले जाते हैं। एमएलए तो बन जाते हैं, मगर इनको ये ख्याल नहीं होता कि हमने किसी के साथ कोई कस्में खाई हैं या कोई वो किया है। लिहाजा मैं अपने हुक्मरानों से कहूँगा कि हमारा ये मसला हल करें। तो नाज़रीन, यहाँ का जो बुनियादी जो अहम इशू है, जो मसला है, वो पानी का है। इन लोगों की यही डिमांड है कि इस इलाके में जल्द अज जल्द जो पानी का मसला है उसको हल किया जाए। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से जो है मसाइल हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ की जो आवाम है उनसे हम ये पूछते हैं इस हवाले से। जी बुजुर्गो, तो कोई थी मसला मसाइल है ये वाले नाल पानी दे वाले नाल कितों आए वदे वे? मैं इतना यार एकदम मसला तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बुनियादी मसला है कि जिस टाइम तक मैं सच्ची गाल करे सा कि सियासियों का मसला नहीं जेल्ले यार शहर साडा पूरा एक प्लेटफार्म ते खड़सी ना साडे सारे बुनियादी मसले हल थी। वैसे वोटां दा टाइम आंदा ये आवाम जितनी भी आवाम सारी खड़ी है यार। क्या को वोट दिता वे? मैं वोट इमरान खान को देता है, मौलाना साहब को देता है। इमरान खान साहब ये आपके वोटर्स हैं और ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कि जल्द अज जल्द जो है यहाँ का जो पानी का मसला हल किया जाए। इनके अलावा आखना चाहो जिस टाइम हम वोट आते ना सर जी, साडा काम है कि साडे हाथ विच चप्पल होवे, चप्पल सही इवें पुट्ठी असां पकड़ी आई होवे सही ते सियासी दे मुंह दे उत्ते साकू दिखावनी चाहिए। क्यों? तकरीबन 34-35 साल मेरी उम्र थी जी भाई इसी इलाके दे विच। इस तो पहले मेरे वाले साहब 60 साल उम्र गुजार गए, उस तो पहले मेरे दादा गुजार गए। इो मसला ठीक मसला सारा इसे वास्ते हल नहीं थी जो अस एक प्लेटफार्म देना है आंदे पे की वजह सारे जितने सियासी हैं वो वादे कर देहात वादे तो कई वादे करें ठीक वादे तो इतने हल को ज्यादा हम सारे शहर के जड़े मेंबर हैं अनपढ़ जहल सही उन्होंने को तो कौन करें असा करें सही। ठीक है नाज़रीन, हम इसके अलावा भी यहाँ के जो मसाइल है यहाँ पे मकामी सोशल एक्टिविस्ट हैं खालिद साहब, हम इनसे पूछते हैं इसके अलावा भी जो यहाँ के मसाइल उनके बारे में भी ये आगाह करेंगे। जी खालिद। बिल्कुल मसले तो ओवरऑल तो ये पूरी मसलिस्तान है, लेकिन उसमें से सबसे जो कोर जो मेजर जो सबसे मेन इशू है वो जो सबका कॉमन है, सबका एक जैसा मसला है वो पानी है। और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत इसलिए है कि वो हमारी एक ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत में से एक मेन ज़रूरत सबसे पहले पानी है। और उसका घर घर तक डोर स्टेप तक पानी आना आ सकता है, ये बात नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन उसमें जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसमें बुनियादी ढांचा है, उसको सही करने की जरूरत है। पाइपलाइन सही की जाए, उसके ऊपर ड्यूटी सही लगाई जाए, जैसे कि आपने को चलाया जाए। अहम इशू है जी जी, जो बुनियादी ज़रूरियात बेसिक नीड है हर पर्सन की। इसके अलावा सेहत के क्या से यहाँ पे जो है मसाइल हैं, आया कि यहाँ पे मसाइल हैं या नहीं है? दीगर जो आप कोई है मसाइल उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। मर्ज बढ़ता ही गया चूँ दवा की। हमारे तो इतने मसले हैं कि मैं गिनने पे आ जाऊँ तो पूरा रात भी इधर लग जाए। अस्पताल हमारा बिल्कुल मेन इशू है। अभी हमारा ये कहते हैं रेफर टू डी खान। अभी हम हर मसले के लिए नज़ला जुकाम खांसी के अलावा बाकी मसले के लिए हमें डी खान रेफर कर दिया जाता है। ये गरीब लोग हैं, ये दिहाड़ीदार मजदूर टाइप लोग हैं, इतना इसके ऊपर जो है ना खर्चा आता है, इतना जो है ना वो आता है। अभी एक आम आदमी इधर से जाते हैं तो उसको अस्पताल बड़ा बना दिया जाए, उधर गायनेकोलॉजिस्ट सबसे बड़ा हमारा वो इशू है, उसको हमें वो दिया जाए, गायनेकोलॉजिस्ट थ्राइज की जाए, पोस्ट की जाए, अस्पताल का लेवल अप किया जाए। हमें अस्पताल सबसे पहले जरूरी चाहिए। अस्पताल का भी यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट वगैरह वो एक है, लेकिन उसमें वो नज़ला जुकाम खांसी बुखार इससे हट के उसका इलाज नहीं है। वो भी लोग उधर इतना नहीं जाते, इतना इफेक्टिव नहीं होगा शायद उनकी नज़र में। बहरहाल कम टू द पॉइंट कि इधर इसको बड़ा अस्पताल होना चाहिए था, इसको अपग्रेड किया जाए, जो इश्यूज हैं। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको फंड दें, और अगर उनको गवर्नमेंट फंड दे रही है तो फिर उस फंड को सही मानों में इस्तेमाल किया जाए। या तो यह ना कि हम हुकूमत को गरीब नहीं करना चाहते, हुकूमत सिरे से फंड ही ना दे। जब हुकूमत फंड्स देती है तो फिर उसका सही मानों में इस्तेमाल किया जाए, और सही अगर वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो उसके जो जिम्मेदारान उनको जो है ना वो देखा जाए, उनका वो किया जाए, हल किया जाए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये पानी के बच्चा की शिकायत है, बच्चों ये दिखाएं क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या है? पानी के ट्यूबवेल यारक में लगाएं जी। अच्छा ठीक, ये एक बुजुर्ग ने भी उठाया हुआ है, यारक को कॉलेज दें। बिल्कुल, तालीम होगी तो तरक्की होगी। चाचा यारक को कॉलेज देवन बिल्कुल देवन जी, क्यों नहीं देवनी चाहिए जी। डिमांड करें दे हुकूमत को बुजुर्गों कुछ अगर मुतालबा करे बड़ा शायर है इतना हक के। अच्छा जी हाँ ठीक।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक बच्चा उठाया हुआ है यार एक के पानी को सोलर निज़ाम, ये सोलर निज़ाम ये कुछ समझ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल यार एक असल में मसला ये है ना कि यहाँ जो ट्यूबवेल हैं वो इसकी अपनी बिल्कुल यार की सरजमीन यार में नहीं है, जो कि होने चाहिए थे। अगर वो कहते हैं कि मुद्रे सेहत है, ठीक है, वक्ती तौर पे उसकी बात से इत्तेफाक कर लिया जाए, जो भी ये कहते हैं। मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर वो पानी मुद्रे सेहत है तो वुजू के पानी को कोई सेहतमंद होना जरूरी नहीं है, नहाने के लिए पानी का कोई सेहतमंद होना पानी का जरूरी नहीं है, गुस्ल के लिए कोई सेहतमंद होना, कपड़े धोने के लिए, भैंस को पिलाने के लिए और पौधों को लगाने के लिए सेहतमंद पानी का होना इतना जरूरी नहीं है। और 90% पानी हमारा वो है, वो बेशक गैर सेहतमंद भी है तो वो यारक में लगा के हमें लग सकता है, और उसका असूल भी आसान है, वो आसान सस्ता भी लगेगा और वो उसकी पानी का निज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। ये सोलर निज़ाम का मतलब ये है कि हमारी जो ट्यूबवेल हैं पानी के वो डिस्टेंस बिटवीन 5 to 10 किलोमीटर्स के रेंज में है, तो वहाँ से अच्छा इधर पानी तब तो पहुँचता है, उधर लाइट चली जाती है, उधर मतलब वो नॉन बिपिलिंग एरिया या जो भी एरिया है, मतलब जो उधर से पानी आते आते फिर वहाँ पे साफ ज़रा जब लोड शेडिंग है तो वो जो ट्यूबवेल वाला है वो साफ ज़रा हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद तो वो चलाने से रहा, चलाने नहीं जाएगा। तो उसको जब सोलर होगा, उसका सोलर सिस्टम इस तरह करे कि वो खुद ब खुद घूमता जाए। तो ये मुतालबा है कि जब सोलर हो जाएगा तो पानी की जो वो ताकत है वो मजबूत होगी और पानी घर घर तक डोर स्टेप तक आ जाएगा। पानी मिलना चाहिए जी हाँ तकलीफ होती है जी हाँ परते आने में, परते बुलाने में जी कह रहे इतने ही बुलाने में शहर को जी हाँ 5 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक 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 नाज़रीन। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ के हम सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो मसाइल बारे में बताना चाहें। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया बिजली का यहाँ पे क्या है, बिजली का और गैस का, जैसे आप गैस की तो हमारे बिल्कुल इस एरिया में से लाइन जा रही है, हमें तो गैस मिलना चाहिए क्योंकि हमारे एरिया से भी जा रहे हैं और हमें तकलीफ भी है। मतलब हमें यार बुनियादी ज़िंदगी की जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हमें, हमारा हक है एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, हमें मिलनी चाहिए। हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं अहल हुकूमत से कि वो हमें वो आते ही मैं एक बुज़ुर्ग मुझे जो है उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किए कि आप यहाँ पर आए हैं, इस हमारे जो बेसिक जो इश्यूज़ हैं, नीड्स हैं, उसके मुतालिक जो आप हाईलाइट कर रहे हैं। तो बैंक का एक मुतालबा आ रहा था, उसके बारे में बताएं, बैंक का क्या बिल्कुल बैंक तो एक बुनियादी ज़रूरत है और आजकल तो हर चीज़ ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। आपने मतलब जो भी छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम है जो वो है बैंक के थ्रू। तो यहाँ डी खान, हमें एक बैंक के काम के लिए डी खान सिटी जाना पड़ता है, वो 100 का काम ना हो लेकिन उसके ऊपर हमें 500 खर्च करके डी खान जाना पड़ता है। तो हमारा ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या जो भी बैंक की ब्रांचेज हैं या जो भी इसके करता धरता हैं, जो भी ये कर सकते हैं, जिसकी वो अपनी आए फिजिबिलिटी चेक करें और हमें एक बैंक, किसी भी बैंक की कोई ब्रांच दे दें, इधर उनका बड़ा बिजनेस चलेगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन डी खान एंड यारक एंड ओवरऑल 35-40 किलोमीटर है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है गलियों नालों को साफ करें। अच्छा, यहाँ पे आप क्या वास्ता चाहते हैं TMA, इसकी ये क्या बिल्कुल TMA को, क्योंकि हम डी खान तहसील में आते हैं तो उस हिसाब से TMO और TMA से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यार की जो गलियां हैं, नाले हैं, वो तो झीलें बनी होती हैं जहाँ बारिश आती है, नमाजी गुजरने से रह जाते हैं, बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं, और हैं, मजदूर हैं, वो गलियां की हालत बहुत खस्ता होती है। मतलब उसको जो है ना वो सही किया जाए, पक्का किया जाए, बनाया जाए, उनकी सफाई की जाए। और वो जो हमारा वो एरिया है, खड़का एरिया, उसमें जो पुल, उस एरिया में बहुत लंबा चौड़ा एरिया और उसमें एक पुल है, तो वो हर थोड़े फासले के बाद एक पुल बनाई जाए ताकि लोगों को बारिश के दिनों में आम वक्त में कोई मसला ना रहे और वो आसानी से आ जा सकें। तो ये भी एक हमारा बहुत यानी कि दर पदर मतलब एक अहम इशू है कि उसको जो है ना वो सॉल्व किया जाए। अच्छा, ये यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके हवाले से कुछ? जी बिल्कुल, हमारा हक बनता है एज ए पाकिस्तानी शहरी, एज ए मतलब हमारा ये हक है कि हाँ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपने बुनियादी मसाइल पे आवाज़ भी बुलंद करें, पुरअमन तरीके से, हमारा हक है, ये हमें आइन और कानून ये हक देता है। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं हर उससे जो इस का करता धरता है, जो हमारे लिए हुकूमती सतह से कुछ भी कर सकता है, तो उनको चाहिए कि वो अभी बहुत हो गया, अभी यारक जाग गई है, उम्मीद है कि अभी यारक जाग गई है, और अगर नहीं जागी तो मैं उनको जगा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो अब जिनको नहीं पता था ना कि हमारे ये इशूज है, ये एक और ये लिखा हुआ है जो आजकल जो है डी खान का भी, सिटी का भी मसला है यार, बिजली के जो लोड शेडिंग है, इस यारक के हवाले से आपने कुछ लिखा हुआ है, ये इनके बच्चा उठाया हुआ है, यारक को बिजली के करीब ग्रिड से दें, ये इसके बारे में। अच्छा, ये भी साथ लिखे लोड शेडिंग कम करें, कम वोल्टेज पूरा करें, ट्रांसफार्मर ठीक करें। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। कहने का मतलब यह है कि यारक को बिजली, यारक की तकरीबन डिस्टेंस कोई 5 किलोमीटर के राउंड में ग्रिड है। घंटे में यहाँ कितनी ग्रिड है, यहाँ पे बिजली जो 24 घंटे में मोस्टली
10 एक घंटे रहती है, लेकिन वो कोई लगातार नहीं है। उसमें मतलब बहुत सारे बाज दफ़ा ऐसे है कि थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाए, बस गई, फिर ऐसे गई कि वो गई मतलब और बस गई। मकसद है मैं ये चाहता हूँ कि यार कि अपने ग्रिड से जो है ना, जो नज़दीक से ग्रिड बनता है वहाँ से लाइन दी जाए, ताकि उसका जो वोल्टेज का कम मसला है वो पूरा हो जाएगा। जहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब हैं वो ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएं, जहाँ पे लाइन लोड ज़्यादा लाइन लास्ट वो पूरे किए जाएं। और उसके बाद जहाँ पे जिस अभी इस दौर में भी जहाँ पे बिजली नहीं है बिल्कुल, यानी कि लाइन ही नहीं है, खंभा भी नहीं है, उस एरिया को भी बिजली दी जाए, उस एरिया को भी खंभा दिया जाए, उस एरिया का भी वोल्टेज है, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जल जाए। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जी। मौजूदा जो सूबाई हुकूमत की जानिब से जो बजट पास किया गया है, इसके बाद यहाँ के जो तरक्याती कामों के हवाले से कुछ बताएंगे, कुछ इंडिकेट्स मिलेंगे यहाँ पे कुछ तरक्याती काम होंगे? माजी के रिकॉर्ड को देखा जाए तो क्या कहते हैं कि मर्ज बढ़ते ही गया जूं दवा की। माजी के हिसाब से देखें तो कोई इतना खास खातर खा कोई भी नहीं हुआ। और अभी हम उम्मीद इसलिए करते हैं कि अभी जारेगी जहाँ गई यार कि अभी पूछा करेगी कि व्हाट एंड वेयर इज द प्रॉब्लम, ठीक, कि कहाँ पे मसला है, क्या मसला है, क्यों मसला है। यू विल हाईलाइट इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट फॉर सेम एवरीवेयर एनीवेयर एनीथिंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम मजीद भी जो है इधर ये जो आपके इश्यूज़ हैं हम भी आपके साथ कोऑपरेट करते रहेंगे, हाईलाइट करते रहेंगे साथ साथ। ये हो चुका है, ये वासा के हवाले से इन्होंने बताया है, TMO वगैरह के हवाले से, TMO और इनके हवाले से। जी कुछ आखना चाहो इतना जरा मसले मसाइल मसला था कोई शक नहीं सर, ये काफ़ी तू से क्या दे वे जेरे हुक्मरान हिन जेरे सियासत वाले मुंतखब कीते वे अवामी नुमाइंदे हिन, ठीक है, उन्होंने तो से क्या वोट देता है कोई मेरा भी सियासी आता ना सर, सही कोई मसला तो हल नहीं थींदा पिया सर। तकलीफ है बहु तकलीफ़ आंदी भाई, बस पार्टियां तक़सीम थी वञनि वोट जब वोट शुरू थी ना सर, कोई पार्टियां बण वञनि सही छिकन हिकु ॿिया दो भाई कोई सा करो ॿिया सा करो, वोट तक़सीम थी वञनि, पार्टियां पाण लाइन ते कम नहीं थी वेंदा। सही तो आखना चाहो उनको कुछ मुतालबा करे सो मुतालबा इहो ये सारा बुनियादी जरा मसला है ना, पहला पानी दा सर। सही असां इंदे उंदे भजते रहने कैन कितना इतना रश बना रहता ना, जो असां बहुत परेशान थी वेंदा सर। तो नाज़रीन टाइम शॉर्ट है, अंधेरा होने वाला है। हमारे साथ ये एक भाई है, इनसे भी हम पूछते हैं। कॉलेज का कोई आप बता रहे थे कि कोई कॉलेज के हवाले से? जी हाँ, यहाँ कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा कॉलेज, किस तरह का स्कूल और कॉलेज के हवाले से? जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी यार, यहाँ पर यार में जो कॉलेज का जो इशू है वो ये बहुत बड़ा है। यहाँ का जो आबादी, यहाँ के जो लड़के हैं मतलब जब मैट्रिक कर लेते हैं या FSC कर लेते हैं, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जब FSC के लिए जहाँ स्कूल में एडमिशन करते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ का जो स्टाफ होता है कभी एब्सेंट होता है, कभी क्या इशू होता है। तो यहाँ पर जो FSC का लेवल है वो किसी हिसाब में नहीं आता, मतलब ना तो वो मतलब मेडिकल में अगर एडमिशन लें तो वो किसी मेडिकल की फील्ड में नहीं जा सकते, अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में एडमिशन लें तो इंजीनियरिंग में भी आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर पहला मसला तो ये है कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल है इसके स्टाफ को जो है ना कंप्लीट किया जाए। और दूसरा इशू ये है कि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के जो लड़के हैं मतलब लोग गरीब हैं, जो जब वो कॉलेज के लिए एडमिशन करते हैं तो उनके लिए पैसे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो BS डिग्री के लिए एडमिशन करते हैं या यूनिवर्सिटी के, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। अगर यहाँ पर एक कॉलेज बना दिया जाए और BS प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं जो FSC के बाद अपनी तालीम जारी कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जब वो BS डिग्री के हसूल के लिए एडमिशन करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और वो जो है ना इसका उसके वालिदैन जो है इसका जो है अखराजात हैं वो भी बर्दाश्त कर सकेंगे। अब मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर लेवल का हूँ, और मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आता हूँ, गोमल यूनिवर्सिटी आपको पता है कि यारेक और गोमल यूनिवर्सिटी का कितना डिस्टेंस है। जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वैसे भी एडमिशन फीसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद जो है ना उसके अगर हॉस्टल में रहें तो हॉस्टल के अखराजात हम बर्दाश्त नहीं करते। हम जब रोज़ाना डेली आते जाते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा जो बुनियादी इशू है पानी है। अगर हम जब यूनिवर्सिटी जाते हैं सुबह 8 बजे हमारी बसेस की टाइमिंग होती है, यूनिवर्सिटी जाते हैं 4 बजे, जब हम वापस आते हैं तो हमारे घर में वही माँ बाप कहते हैं कि बेटा जाओ पानी भरने जाओ। और जब हम पानी भरने के लिए आएँ तो हम आपको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम में कितना बर्डन होता है। अगर हम यूनिवर्सिटी की स्टडी को कंटिन्यू करें तो पानी घर वाले प्यास से भूखे हम। बस ठीक है
नाजरीन, जैसे कि आपने देखा यारक के मसाइल के बारे में यहाँ की आवाम बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं यारक जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो अब जाग चुकी है और वो हुकूमत से डिमांड कर रही है, मुतालबा कर रही है, अपील कर रही है खुदारा जो हमारे बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, जो पानी है यहाँ का, उसको जल्द अज जल्द जो मसला है उसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। और दीगर जो यहाँ पे मसाइल हैं जैसे सेहत के हवाले से हैं, निकासी आब के हवाले से हैं और दीगर यहाँ पे जो तालीम के हवाले से उनको भी जल्द अज जल्द हल किया जाए। और प्लस जो मौजूदा तरक्याती जो मौजूदा जो अब फ़ंड हैं जो तरक्याती के हवाले से हैं वो भी जो है इन इलाकों में जो है लगाए जाएं ताकि ये जो आवाम है सुख का सांस ले सके और इनके जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको भी बर वक्त जो है हल किया जाए। जी नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ। हम मज़ीद भी वीडियो लाएँगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अनजाने यारक जिंदाबाद, जाग यारक जाग।